ईसा मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मुझे मेरा हक जरूर मिलेगा। पंडाल की हवेली की छत पर मेहंदी की रस्म शुरू हो रही है गई। ढोलक बज रही है, औरतें गीत गा रही है। लड़कियां अपने हाथ में अपने प्रेमियों और पतियों के नाम लिखवा रही है। ईसा दूर कोने में अकेली बैठी है, वह अपनी हथेली देखती है और बुदबुदाती है। सब अपनी मेहंदी में अपने पति का नाम लिखवा रही है। क्या मैं नहीं लिख सकती? मेरा भी दिल में मेरी पत्नी भी हूँ। सूरज की वह चुपचाप उठती है, मेहंदी की श्रृंखला उठाती है, खुद अपने हाथों पर मेहंदी लगाना शुरू कर देती है। वे सूरज का नाम लिखती है और पास में एक दिल भी बना लेती है। विया दूर से यह देख रही होती है, उसका खून खोल उठता है। वह भीड़ को चीरते हुए तक पहुंचती है। तू मेरे होने वाले पति का नाम अपने हाथ पर क्यों लिख रही है? कौन हक दिया तुझे ऐसा? उठती है, उसकी आवाज़ में संयम है लेकिन आत्मविश्वास भी। मगर भगवान को मंजूर नहीं होता तो ये नाम मेरे हाथों में नहीं चढ़ता, पर आज मैंने इसे खुद अपने हाथों में लिखा है। सच में मैं मन से भी हंसती है। अगर इतनी ही सच्चाई है तो अपनी ये मेहंदी धोकर, अगर वाकई सूर्य तेरे बिना ही बना है तो ये रंग नहीं उतरेगा। ईसा बिना कुछ बोले मुस्कुराती वे धीरे धीरे सामने रखे पानी की लोटे की ओर जाती है और सबके चेहरे पर तनाव है। कोई नहीं कहता। ईसा लोटे से पानी लेती है और अपने हथेली धोती है। कुछ पल सन्नाटा और फिर चमत्कार होता है। ईसा के हाथों पर सूरज का नाम और वह दिल पहले से कहीं ज्यादा गहरे रंग में उभर जाता है, लाल रंग जैसे चमक रहा हो। सभी हैरान हैं, कोई अपनी आंखों में यकीन नहीं कर पा रहा है। ईसा सबके सामने हाथ फैलाती है। देखो भैया, तू क्या चाहती थी कि मेरी मेहंदी मिट जाए, लेकिन भगवान ने इसे और गहरा कर दिया। इसका मतलब साफ है, सूरज मेरा ही रहेगा। यहाँ चढ़कर अपने हाथ दिखाती है और उसने सूरज का नाम लिखवाया था, लेकिन उसकी मेहंदी में रंग नहीं चढ़ा। हथेली फीकी है। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। बाबूजी आगे आते हैं। सच्चा प्रेम कभी नहीं हारता, यह भगवान की मर्जी है। अब कोई नहीं रोक सकता सूरज और ईसा को मिलने से। ईसा अपने हाथों की मेहंदी में देखती है, उसकी आंखों में आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन आंसू दुख के नहीं, सुकून और उबार के थे। वह राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़े होती है और हाथ जोड़ती है। राधा कृष्ण अपने प्रेम की प्रतीक चली और मुझे विश्वास दिया, मेरा प्रेम भी उसके प्रेम की तरह अमर रहेगा। सूरज सामने आता है, सबके बीच में खड़ा होता है। उसकी आंखें नम थी लेकिन स्वर दृढ़ है। मैंने अब तक अपने मन की बात किसी से नहीं की, लेकिन आज मैं कहता हूँ, मैं ईसा से प्रेम करता हूँ। मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। हवेली एक बार फिर सन्नाटा सा जाता है। फिर धीरे धीरे कुछ लोग मुस्कुराने लगते हैं। बाबूजी सूरज के कंधे पर हाथ रखते हैं। बेटा, अगर आज तूने सच का साथ दिया है और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। ईसा और सूरज एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। वही मिलन सिर्फ दो इंसानों का नहीं बल्कि दो आत्मा का होता है, जिसे ऊपर वाले खुद जोड़ा। शहनाई की आवाज़ फिर गूंजती है। मेहंदी के रंग में प्रेम की गहराई बढ़ जाती है। चिरंजीवी प्रेम की शुरुआत होती है, इसी प्रेम की जो अब किसी इंसान मर्जी का मोहताज नहीं बल्कि भगवान की मर्जी पर जुड़ा है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।